हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम सिक्योरिटी मार्केट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लिसनर्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी मार्केट के बारे में मीनिंग दी हुई है मैंने। The security market refers to the marketplace where financial instruments such as stocks, bonds, and other securities are issued, bought, and sold. Here is breakdown of its key component. क्या बताया गया है मीनिंग के बारे में कि मीनिंग क्या होती है। सिक्योरिटी मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पर जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, या फिर दूसरी सिक्योरिटी हो गई, उनको इश्यू किया जाता है, खरीदा या बेचा जाता है, यानी बॉट एंड सोल्ड किया जाता है, तो उसी को कहते हैं। सो लिसनर्स, यहाँ पर कुछ की कंपोनेंट्स दिए हुए हैं नीचे, तो वन बाय वन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज यानी कितने तरीके के सिक्योरिटी मार्केट होती हैं। तो देखिए, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तीन तरीके के होते हैं, आपने देख ही लिया। तो सबसे पहला हम बात कर ले लिसनर्स, इक्विटी सिक्योरिटीज। तो इसमें सबसे पहला स्टॉक आता है हमारा। तो ये क्या बताता है कि स्टॉक रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी। कॉमन स्टॉक्स टिपिकली कम विद voting rights, while preferred stocks usually have fixed dividend but no voting rights. बोला क्या गया है इसमें बेसिकली कि स्टॉक्स में क्या बताया गया है। सबसे पहले तो इसमें बात कर ले, तो लिसनर्स इसमें बताया गया कि ये कंपनी को ओनरशिप के बारे में बताता है। कॉमन स्टॉक जब कैसे आता है तो वोटिंग राइट्स के थ्रू आती है, और प्रिफर्ड स्टॉक्स जो होती हैं वो हमें एक फिक्स डिविडेंड के थ्रू मिलती है, लेकिन इसमें कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेट सिक्योरिटीज के बारे में। तो सबसे पहला आता है बॉन्ड। तो बॉन्ड्स की बात कर ले तो लोन्स मेड टू कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट दैट पे इंटरेस्ट ओवर टाइम, इन्वेस्टर्स रिसीव देयर प्रिंसिपल बैक एट मैच्योरिटी। बोला गया इसमें क्या कि जो भी लोन्स हम देते हैं कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट को, तो वो उसमें क्या होता है कि समय के साथ हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल के साथ साथ मैच्योरिटी पर मतलब इसका प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा नोट्स एंड डिवेंचर्स। तो नोट्स एंड डिवेंचर्स में क्या बताया गया है, सिमिलर टू बॉन्ड्स बट ऑफन विद शॉर्टर मैच्योरिटीज। यानी कि बॉन्ड्स के तरीके ये भी होते हैं, लेकिन इनके पास शॉर्टर मैच्योरिटी होती है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कशन कर ले लिसनर्स। तीसरा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डेरिवेटिव्स दिया हुआ है। तो डेरिवेटिव्स में क्या बताया गया है, तो इसमें बात कर ले तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट्स, एग्जांपल ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। बोला गया इसमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू बेसिकली हम एक अंडरलाइन एसेट्स के परफॉर्मेंस पे डिराइव करते हैं, जैसे कि ऑप्शंस हो गया या फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है लिसनर्स, सिक्योरिटीज के बाद हम मार्केट सेगमेंट्स की बात कर ले। तो सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन से मार्केट सेगमेंट होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल में मार्केट जितने मार्केट है, यानी दो मार्केट है हमारे, उनके बारे में शो कर देते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी मार्केट। तो इसमें क्या बताया गया, प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होगा, तो वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कंपनीज रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स और बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर्स। बोला गया जहां पर नए सिक्योरिटीज पहली बार यानी कि इशू किए जाते हैं या बेचे जाते हैं पहली बार, तो उन्हीं को कहते हैं। कंपनीज बेसिकली कैपिटल रेज करती है शेयर्स को बेच करके या बॉन्ड्स को बेच करके इन्वेस्टर्स को। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या बताया गया है बिजनेस, तो इसमें बताया गया है when previously issued securities are traded among investors. These include stocks exchange like the NYSE or NASDAQ and over the counter OTC market. क्या बताया मतलब है इसका, जब प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज होती है उसको हम ट्रेड करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच, तो उसको कहते हैं। यानी कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड होता है, जैसे कि NYSE लिखा है और नेस्डेक लिखा हुआ है, NASDAQ, और बोला गया है कि या फिर ओवर द काउंटर मार्केट है। तो लिसनर्स, ये थे मार्केट सेगमेंट्स। अब बात कर लेते हैं हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले, अब मैं पूरा को शो कर दूं पहले, फिर वन बाय वन मैं इसमें डिस्कशन करने स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला आता है लिसनर्स इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहले है इन्वेस्टर्स हमारे। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो इंडिविजुअल, बोला गया इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दैट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज टू अचीव फाइनेंशियल गोल। यानी ऐसी इंडिविजुअल या फिर ऐसी इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने का काम करती है ताकि अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सके, अचीव कर सके। दूसरा आता है इशूअर्स। तो इशूअर्स में बताया गया है कंपनीज और गवर्नमेंट दैट इशू सिक्योरिटीज टू रेज कैपिटल। यानी कि ये लोग, ये कंपनीज हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है जो बेसिकली सिक्योरिटीज को इशू करती है ताकि कैपिटल को वो लोग रेज कर सके। तीसरा पॉइंट आता है ब्रोकर्स एंड डीलर्स। तो ब्रोकर्स में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया लिसनर्स बेसिकली फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि ब्रोकर्स कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं किसके, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में।
डीलर्स दूसरे आते हैं, डीलर्स होते हैं बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन देयर ओन अकाउंट, यानी कि ये बेसिकली सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम तो करते हैं लेकिन अपने अकाउंट से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे, यानी कि इसमें लास्ट पॉइंट है लिसनर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज में क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द एसईसी इन द यूएस that oversee and regulate the securities market to protect investors and maintain fair practices। बोला गया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसईसी है यूएस में, और जो कि बेसिकली देखती है या रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज मार्केट को, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके और उनको जो भी उनने लगाया है तो उनको फेयर रिटर्न मिल सके, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिसनर्स, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, क्या क्या कार्य होता है सिक्योरिटी मार्केट का बेसिकली। तो वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा लिसनर्स। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, तो हेल्प्स डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। बोला गया ये बेसिकली हमें फेयर वैल्यू सिक्योरिटीज की निर्धारित करने में मदद करता है, जो कि हमारे सप्लाई एंड डिमांड पर बेस होती है। लिक्विडिटी की बात करें तो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इजीली, इंश्योरिंग दे कैन कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। बोला गया बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए जिससे कि हम बहुत ही आसानी से सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हैं, और ये भी इंश्योर करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट करा देंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें बताया गया फैसिलिटेट द रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंड एडिंग इन इकोनॉमिक। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये बेसिकली फंड्स को कैसे रेज किया जाए उसके बारे में बताता है बिजनेस के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए, और बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। रिस्क मैनेजमेंट में आता है हमारा अलाउ इन्वेस्टर्स टू मैनेज एंड डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट रिस्क थ्रू वेरियस फाइनेंशियल रिस्क थ्रू रिस्क थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि क्या मतलब है इसका लिसनर्स, तो इसमें बताया गया है कि बेसिकली जो ये इन्वेस्टर्स को क्या करता है, अलाउ करता है किस चीज के लिए, कि जितने भी इन्वेस्टमेंट रिस्क हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए और कैसे सारी चीजें की जाए। यानी कि इन्वेस्टर्स को ये बेसिकली अलाउ करता है कि वो जितने भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसको मैनेज करे और डाइवर्सिफाई करे इन्वेस्टमेंट रिस्क को वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही।